आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं नर्सिंग असेसमेंट। क्या है? नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट, इसमें हम लोग जानते हैं कि दो तरह से मूल्यांकन करते हैं, एक पूछ करके और दूसरा खुद चेक करते हैं। तो जो पूछ करके करते हैं उसको कहते हैं हिस्ट्री एंड कंप्लेंट्स। तो हिस्ट्री एंड कंप्लेंट्स में आता है पेशेंट का नेम, पेशेंट्स नेम, एज, सेक्स, मेल है फीमेल है, वेट यानी कि वाइटल साइन, एंड पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। मतलब पेशेंट जो जवाब देता है, पेशेंट से पूछ करके जो चीज़ है ये हम लोग और देख कर उसका जो है सो डिटेल्स के, ये पेशेंट का डिटेल्स हम लोग उसमें लिखते हैं, जिसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। तो पहली बात हिस्ट्री हो गया। और दूसरा जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और इसको हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या हो जाएगा? पेशेंट का डिटेल्स हो जाएगा, वाइटल साइन भी होगा, और दूसरा जो फिजिकल असेसमेंट में, फिजिकल एग्जामिनेशन में होगा इंस्पेक्शन। पहली बात देख करके, पेशेंट के आँख को देखना है, पेशेंट के स्किन को देखना है, पेशेंट के हुलिया देख करके पता चल जाता है किस टाइप से क्या है। इंस्पेक्शन के बाद देखते हैं पल्पेशन, छू करके, यह देखना आँख से देख करके। अब है पल्पेशन, यह है छू करके, जैसे एडिमा सब है छू के देखते हैं। फिर है परकशन, बजा कर थपथपा करके देखते हैं कि अब है ना। फिर देखते हैं ऑस्कल्टेशन, आला लगा करके। ठीक है, ऑस्कल्टेशन। ये आप जानते हैं कि इस तरह से नर्सिंग असेसमेंट में हम लोग याद रखेंगे इसको। पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद उसका इंस्पेक्शन, उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए स्किन पर चकता है, रेसेस सब है, ये सब देखेंगे, या और भी है जिस टाइप का है। इंस्पेक्शन देख करके, पल्पेशन छू करके, परकशन थपथपा करके, ऑस्कल्टेशन आला लगा करके सुनेंगे। अब बजाने वाली बात है कि ये उंगली रखे तो दो इस पर ऐसे ऐसे करके देखते हैं, उसे पता चलता है, आवाज़ आती है। और याद रखना है 5R रूल को याद रखना है। 5R एक रूल है नर्सिंग के लिए। राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डायग्नोस होना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, और राइट टाइम पर होना चाहिए।
जो पेशेंट है उसी पेशेंट को दवाई देंगे। तो राइट पेशेंट, राइट डायग्नोस, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम। रूट का अब देखिए, राइट मेडिसिन जो है वो तो देना पड़ेगा। राइट रूट का मतलब है कि मुंह से देने वाला है कि नस से देने वाला है कि मसल से देने वाला है कि क्या है, इस चीज़ को जानते हैं हम लोग। वाइटल साइन को देखेंगे। वाइटल साइन क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, है ना। किसी किसी बुक में 36.1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है, किसी किसी बुक में है। तो अक्सर को एक को याद रखेंगे, यही वाला याद रखेंगे। टेम्परेचर। दूसरा पल्स। पल्स कितना होना चाहिए? 60 से लेकर के 100 के बीच दिल धड़कता है। बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में एवरेज निकालेंगे तो 72 आएगा। 72 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। समझ रहे हैं? ये है पल्स। इससे कम होगा, 60 से कम होगा ब्रेडिकार्डिया, इससे अधिक होगा टेकिकार्डिया। और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 12 से लेकर के 20 ब्रेथ जो है सांस लेता है, ब्रेथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेना, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर वह 120/80 ये मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। ब्लड प्रेशर अगर घटेगा तो लो होगा, बढ़ेगा तो हाई होगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से लेकर के 100% के बीच होना चाहिए। अगर घटेगा तो हाइपोक्सीमिया, बढ़ेगा तो हाइपर ऑक्सीमिया होता है। मैंने इसमें पढ़ाया था इससे पहले, जो इलेक्ट्रोलाइट में शायद याद होगा, इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाए थे कि शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सोडियम जो है 135 से लेके 145 है ना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जबकि पोटेशियम जो है 3.5 से लेकर के 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जबकि क्लोराइड जो है 96 से लेकर के 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हाँ, जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg की,
तो मैग्नीशियम जो है Na प्लस कर दें, K प्लस कर दें, Cl माइनस, ये Mg2 प्लस कर दें। मैग्नीशियम जो है 1.5 से लेकर के 2.5 है ना, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब बात करेंगे, ये भी यहीं लिख दें, हाइड्रोजन कार्बोनेट की SiO3 की, बाइकार्बोनेट की, तो जानते हैं हम लोग के बॉडी में कितना होता है, ये 22 से लेकर के 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। जब बात करते हैं कैल्शियम की, तो हम लोग के शरीर में जो कैल्शियम है, कैल्शियम Ca2 प्लस, कैल्शियम जो है 8.5 से लेके 10.5 ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, mg पर डेसीलीटर है। जब फॉस्फेट की बात करेंगे, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट की बात करेंगे तो फॉस्फेट हो जाएगा 2.5 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। याद रखना होता है ये सब चीज़, है ना। ये है जब इसकी बात आती है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ABG की बात, इसी साथ कर लें तो बेहतर रहेगा। अब जब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है बॉडी में, तो 35 से लेकर के 45 है ना, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। जब हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 60 से 80, ठीक है, ये 60 से 80 रहता है ऑक्सीजन का, नो मिस्टेक, 80 से ये 100 होगा। एक 100। जब बात करेंगे SpO2 की, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो 95 से ये 100% होता है ना। और हाइड्रोजन कार्बोनेट तो मालूम ही है कि ये जो कितना होता है, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ये सब तो ये पार्शियल प्रेशर है, mmHg होगा, ये पार्शियल प्रेशर है, तो मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर है। ये सब बॉडी में इस तरह से है। और हम जो बात करते हैं तो ज़रूरत का चीज़ है, चूँकि केस स्टडी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, उस केस स्टडी को जो समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।